तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कमू टॉक्स में। मेरा नाम है कमलेश और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है, जब भी आप मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं और आप करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए बैंक में जाते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। सवाल इस प्रकार के होते हैं कि जैसे कि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या आपको एक बेटर करंट अकाउंट वेरिएंट आपको मिलेगा। ठीक है, क्या बैंक कौन कौन सा बैंक आपको किस प्रकार की सुविधा प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारे सवाल आपके मन में रहते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हुए करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो आप एक बेटर करंट अकाउंट सिलेक्ट कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बिजनेस में अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी में आपको कैश ट्रांजेक्शन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, किसी में आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप एक प्रॉपर आप करंट अकाउंट को आप चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक रिक्वेस्ट है इससे पहले कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो करंट अकाउंट चूज करने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, उसमें से सबसे पहला पॉइंट होता है आपका बैलेंस मेंटेनेंस का क्लॉज। क्योंकि आप जब भी आजकल के डेट पे कोई भी बैंक में आप चले जाइए, करंट अकाउंट मान लीजिए आपको ओपन करना है, तो बहुत सारे बैंकों में बैलेंस मेंटेनेंस के क्लॉज आपको मिलते हैं। चाहे वो मंथली एवरेज बैलेंस हो सकता है, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस हो सकता है, या फिर मिनिमम बैलेंस सिस्टम भी हो सकता है। तो ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है और करंट अकाउंट के वेरिएंट के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको आप कितना मेंटेन कर सकते हैं, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन या आपका बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कोई एक नई कंपनी है, आप नया करंट अकाउंट उसके लिए ओपन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप ऑब्वियस सी बात है आप जरूर प्रिफर करेंगे एक कम बैलेंस मेंटेनेंस वाले वेरिएंट को। उसके साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका मतलब प्रॉपर आपकी बिजनेस सेटल्ड हो चुकी है, प्रॉपर आपका टर्नओवर वगैरह अच्छा है, ट्रांजैक्शन वगैरह अच्छे होते हैं, तो आप जरूर जाएंगे किसी एक अच्छे मेंटेनेंस क्लॉज वाले करंट अकाउंट वेरिएंट में। क्योंकि करंट अकाउंट वेरिएंट जो होते हैं वो मंथली एवरेज बैलेंस या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के मेंटेनेंस क्लॉज के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको फीचर्स भी इसमें मिलते हैं। तो ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आप जरूर इसमें ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट खुलवाने से पहले। दूसरा आपको अगर मैं पॉइंट बताऊं तो होता है कैश ट्रांजैक्शन का। मान लीजिए आपकी कोई एक ऐसी बिजनेस है जिसमें आपको कैश का लेन देन ज़्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी रिटेल शॉप है, आपके कस्टमर आपके पास आते हैं, आपको कैश देते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि आपके पास कैश बहुत सारा जमा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कैश को ले जाकर बैंक में बार बार जमा करने जाएंगे। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए आप जरूर ये ध्यान रखिए कि जो भी वेरिएंट आप करंट अकाउंट का खुलवा रहे हैं उसमें आपको कैश ट्रांजैक्शन की सुविधा किस प्रकार से मिल रही है। चाहे वो कैश डिपॉजिट की बात हो या कैश विड्रॉल की बात हो, कितने लिमिट तक आप कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें एक बार जरूर आप ध्यान में रखिए और एक बार इंक्वायरी जरूर इसके बारे में कर लीजिए बैंक में। देखिए तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन की बात। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में जनरली क्या होता है, जब भी आप बैंक में जाकर नॉर्मल फंड ट्रांसफर करते हैं या एनईएफटी आरटीजीएस करवाते हैं, किसी भी प्रकार के फंड ट्रांसफर वगैरह कराते हैं, तो ये जनरली हम देखते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन में ये आ जाता है। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि उनके जो वेंडर्स होते हैं या जो उनके सप्लायर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं कि उनका जो पेमेंट हो वो एनईएफटी या आरटीजीएस के मोड में हो। तो आप इस प्रकार के अगर आपकी बिजनेस है तो आप जरूर ये ध्यान रख लीजिए कि एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह उस वेरिएंट में किस प्रकार से सुविधा मिल रही है, कितने अमाउंट तक आपको फ्री में आपको करने को मिल रहा है एनईएफटी आरटीजीएस और कितने अमाउंट के ऊपर आपको चार्जेस लग रहे हैं। इन सभी के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आप जरूर ले लीजिए, उसके बाद आप करंट अकाउंट वेरिएंट को डिसाइड कीजिए। चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होता है इंटरनेट बैंकिंग का। जब भी आप करंट अकाउंट हो या कोई भी सेविंग अकाउंट भी अगर आप खुलवाने जाते हैं बैंक में,
तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा बहुत ही मस्ट होती है आज के डेट पे। क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं बिजनेसमैन, किसी एक बिजनेसमैन का, तो अगर उसके पास करंट अकाउंट नहीं है तो देखिए क्या होता है, बिजनेस करंट अकाउंट में जनरली बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इतने सारे ट्रांजेक्शन को बार बार बैंक में जाकर ट्रांजेक्शन करना मुश्किल होता है, ये थोड़ा उतना प्रोडक्टिव आपको फील नहीं कराएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मस्ट है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो जिस भी बैंक में आप करंट अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, उस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई आपके बिजनेस सर्कल में कोई आप देखते हैं कि कोई उसको यूज कर रहा है उस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग, तो उसका एक डेमो जरूर ले लीजिए कि किस प्रकार की फैसिलिटीज उस इंटरनेट बैंकिंग में मिल रही हैं, क्या क्या सुविधाएं उसमें हैं और कितना इजीली आप उसको यूज कर पा रहे हैं। उन सभी का एक तरीके से इंटरनेट बैंकिंग का एक डेमो ले लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि किस बैंक में कौन सा करंट अकाउंट का वेरिएंट आपके लिए सुटेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर बात करूं तो देखिए एटीएम कार्ड की बात आती है। जब भी आप करंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको एक एटीएम कार्ड भी मिलता है कई सारे करंट अकाउंट में। उसमें क्या होता है, कई सारे एटीएम कार्ड्स में आपको विड्रॉल फैसिलिटी भी मिल जाती है डेबिट कार्ड में। तो उसमें आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए आपका कैश विड्रॉल वगैरह का ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप ये देख लीजिए कि कैश विड्रॉल पर डे उस कार्ड का क्या लिमिट है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रख लीजिए कि पॉइंट ऑफ सेल का जो लिमिट है, जो स्वैपिंग लिमिट है पर डे का, वो भी उस कार्ड का एक बार आप इंफॉर्मेशन जरूर ले लीजिए। उसके साथ ही साथ देखिए डेबिट कार्ड की अगर मैं बात करूं एटीएम कार्ड की, तो इसमें क्या होता है, हर एक पर्सन का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। अगर डेबिट कार्ड की मैं बात करूं तो उसमें जनरली देखा जाता है कि कई सारे लोगों को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी चाहिए होती है, कई लोगों को ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए वो मूवी टिकट वगैरह बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ उनको ऑफ चाहिए होता है। कुछ लोग मान लीजिए कुछ पेट्रोल पंप्स वगैरह में जनरली इनका पेट्रोल या डीजल वगैरह का फिलअप ज़्यादा है, कई लोगों को चाहिए रहता है कि उसमें वहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेबर मिल जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कौन से डेबिट कार्ड वेरिएंट में आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करंट अकाउंट को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं जाता हूं तो आता है चेकबुक की बात। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके वेंडर्स या जो सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट चेक में जनरली चाहिए होता है, बार बार आपको चेक देना पड़ता होगा मान लीजिए, तो आप ये देखिए कि बैंक में जाते टाइम, करंट अकाउंट खुलवाते टाइम, कि किस प्रकार से वो जो बैंक है या जिस भी वेरिएंट को आप खुलवा रहे हैं उसमें कितने चेक लीव्स आपको फ्री मिल रहे हैं हर महीने। अकॉर्डिंग में आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट आपको ओपन करना है। उसके साथ ही साथ मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए कई सारे बिजनेस में ऐसा भी होता है कि उनके सप्लायर्स डिमांड ड्राफ्ट की कभी कभी डिमांड कर देते हैं या फिर पे ऑर्डर की डिमांड कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ये आप देखिए कि जिस भी वेरिएंट को आप खुलवा रहे हैं उसमें डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनाने के क्या फीस हैं, कितने अमाउंट तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक बना के दे रहा है उस वेरिएंट में, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आप जरूर ले लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि ये वेरिएंट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ब्रांच एंड एटीएम नेटवर्क को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जिस भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं तो आप जिस भी लोकेशन में रहते हैं उस लोकेशन में उस बैंक के ब्रांचेस कितने हैं, उस बैंक के एटीएम्स कितने हैं, कितने फ्रिक्वेंटली आपको आपके लोकेशन पे, लोकल लोकेशन पे आपको वो अवेलेबल हो जाते हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान जरूर रख लीजिए। क्योंकि इमरजेंसी में मान लीजिए आपको अपने ही बैंक से एटीएम से विड्रॉल करना है और आपको वो एटीएम, आपको अपने ही बैंक का एटीएम आसपास मिलता नहीं है, आपको दूसरे बैंक के एटीएम से अगर विड्रॉल करने की जरूरत पड़ रही है तो वहां पर आपको कई जगह पे चार्जेस भी लगते हैं कुछ करंट अकाउंट वेरिएंट्स में। तो आप इस ऑप्शन को, इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा करंट अकाउंट खुलवाने से पहले। देखिए नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए करंट अकाउंट खुलवाने से पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि उस बैंक में आपको लोन की सुविधा किस प्रकार से मिलेगी, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, ओवरड्राफ्ट हो, बिजनेस लोन की फैसिलिटी हो, तो वो किस प्रकार से आपको लोन देंगे, कितने दिनों के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे, क्या ट्रांजैक्शन करना होगा, कितना टर्नओवर का उनका रिक्वायरमेंट रहता है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन वो देखते हैं, क्या किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट वो लेते हैं लोन प्रोसेस करने के लिए। तो इन सभी के डिटेल्स आप वहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बैंक सही है या कौन सा वेरिएंट करंट अकाउंट आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर और लास्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो कई सारे बैंकों में कई सारे ऐसे
बैंक हैं जिसमें करेंट अकाउंट क्लोजिंग के लिए भी आपको क्लोजिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट को भी आप ध्यान में रख लीजिए रहिएगा करेंट अकाउंट खुलवाने से पहले, कि करेंट अकाउंट क्लोज करते टाइम आपको किस प्रकार के फीस लग रहे हैं। तो ये थे टोटल 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप अपने माइंड पे रखेंगे, ध्यान पे रखते हुए अगर आप करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक में जाएंगे, ठीक है, इन सभी के डिटेल्स लेने के बाद अगर आप करेंट अकाउंट चूज करते हैं तो आप देखेंगे कि अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा करेंट अकाउंट पिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार से आप पिक कर सकते हैं करेंट अकाउंट को। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, सारा जो दिया गया इन्फॉर्मेशन था, क्या आपको इन्फॉर्मेटिव लगा? ये अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।